बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला भिंडी। जिस तरह आपको होटलों पर और ढाबों पर खाने के लिए मिलती है भिंडी, तो इसका जायका ही कुछ मुनफरद होता है। तो इस स्टाइल में भिंडी बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। अच्छी सब्जी बनी हो तो गोश्त से ज़्यादा मज़ा आता है उसको खाने में। मुकम्मल गाइड करूंगा इस वीडियो में आपको। आए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। उसके बाद इसको गर्म करेंगे हम। उसके बाद हम इसमें भिंडी है जो सब्जी हमारे पास वो इसमें शामिल कर देंगे। इंशाल्लाह भिंडी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल तैयार होगी। तो इसको हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे तक ये बिल्कुल नरम हो जाए। और इस टाइम पे फ्राई करने के बाद इसको हम रिमूव कर देंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास घी बचा है उसी घी में हम 1 अदद कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम नरम कर लेंगे, जितना ब्राउन नहीं करेंगे, ताकि जो हमारा प्याज है वो नरम रहे। बिल्कुल ढाबा स्टाइल इंशाल्लाह भिंडी की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा खाकर। उसके बाद हम इसमें 1 अदद कटा हुआ टमाटर शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, नरम कर लेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो रेडी हो जाए अच्छे तरीके से। जब भी आप कोई सब्जी बनाए, कोई सालन बनाए, कोई गोश्त बनाए, कोई भी रेसिपी अगर आप बनाएं, तो उसकी मसाले की बनाई अच्छे तरीके से करनी चाहिए, ताकि जो हमारा सालन है इसका सारा दारोमदार उसके मसाले के ऊपर होता है। तो हम उसके बाद इसमें इमली शामिल करेंगे। हमने इमली को आधा घंटा पहले भिगो लिया था। इमली को हम 1 कप पानी के साथ ही शामिल कर देंगे, क्योंकि इमली हमारी ज़्यादा नरम नहीं हुई थी। तो इमली को हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें हम सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। 2 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे और इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि मसाला है जो हमारा नीचे भी ना लगे, सड़े ना, ताकि परफेक्ट रेडी हो। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे, ताकि हमारा मसाला है जो जले नहीं, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर पकने देंगे मसाले को हमारे को। दम वाली फ्लेम पर पकने से आपका मसाला बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल रेडी होगा। उसके बाद जो हमने भिंडी फ्राई की थी वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। आपने बहुत जगह है भिंडी खाई होगी रेस्टोरेंट में, तो आपको बिल्कुल सेम टेस्ट इंशाल्लाह मिलेगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे और इसको भी दोबारा हम हल्का सा मिक्स करेंगे। पानी से ये कि हमारा सब्जी है जो वो सड़ेगी नहीं, नीचे नहीं लगेगी कढ़ाई में। इसको मिक्स करने के बाद इसको अब हम 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर कवर कर देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हमारी सब्जी को दम पर हो चुके हैं। फ्लेम हम बंद कर देंगे। ढक्कन रिमूव कर दिया हमने और अब डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबू आ रही है माशाल्लाह। इसके ऊपर अब हम सब्ज़ धनिया डेकोरेट के लिए शामिल करेंगे। धनिया गार्निश करने के बाद ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। आप भाई भी ढाबा स्टाइल भिंडी घर पे बनाएं, अपने मेहमानों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर पे बहन भाइयों को, सबको खुश रखें। हमें दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।